आज हम जानेंगे कि आप अगर मंत्र जापक हो और मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। काफ़ी सारे लोग किताबों से, नेट से या न जाने कहाँ कहाँ से और भी सुन रखे हैं कि ये मंत्र है, वो मंत्र है, नरवान है, अष्टाक्षरी है, द्वादशाक्षरी है। उनके मन में ये भ्रम बैठा हुआ है कि कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र बता दूं, तो आप इंतज़ार कीजिए, पूरा वीडियो में बने रहिए। हम तीसरी बात जानने वाले हैं कि मंत्र का मतलब क्या है और आसानी से कैसे सिद्ध हो सकता है। और सबसे खास बात, अगर आपको लाभ ना हो तो कोई काम करते ही नहीं हो। तो मैं आपको बात बताने वाला हूँ लाभ की। तो पहला, मंत्र का मतलब है मन की शक्ति को जगाने वाला वह शब्द जिसे गुप्त रखा जाता है, क्योंकि हर आदमी के पास अगर पहुंच जाए और अगर निगुरा है, मतलब जिसे कोई मार्गदर्शक ना हो, तो ना जाने उस शक्ति का क्या करे। इसलिए मैंने हर वीडियो में कह रखा है कि आप अपने गुरु से परामर्श ले लेना। यह सुन लेना मात्र ही आपको बाधक है, आपके लिए ब्रेकर है। तो पहला बात तो आपने समझ लिया कि कोई भी बीज मंत्र या कोई भी मंत्र जप करोगे तो उसमें आपको शक्ति तो मिलेगी, लेकिन गुरु का होना जरूरी है। मैं आपको बातें बताने वाला हूँ पर ब्रह्म का, जिसमें महाशक्ति, आपको पूरे मन की पूरी शक्ति जागृत हो जाएगी और आप किसी न किसी गुरु का शरण चले जाना। पर मैं आपको अनुमति नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, अपने गुरु की शरण चले जाना। और आप, मैं जो मंत्र बताऊंगा, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत भयंकर है, बहुत ही प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो मंत्र मैं बताने वाला हूँ, इसीलिए इसका नाम महामंत्र है। तो आपके मन में होता होगा कि हर व्यक्ति हर शब्दों को महामंत्र कहते हैं। ये तो वही बात है कि अपने बच्चा चाहे नाक बहता हो, लूला लंगड़ा अंधा हो, श्रेष्ठ ही कहते हैं। पर सच तो वही है कि हर मंत्रों के आगे और पीछे और बीच में भी, चाहे निगुरा हो, चाहे सगुरा हो, चाहे किताब से हो, चाहे नेट से हो, इस मंत्र के बारे में सब जानते ही हो। ये महामंत्र इसीलिए है क्योंकि बीज है, पूरी वृक्ष नहीं। पूरे वृक्ष में तो हो सकता है कि आप एक एक पत्ता, एक एक टहनी पकड़ो, पर यह महामंत्र इसीलिए है क्योंकि इसके सुनने मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। एक वीडियो आएगा जिसे आप सिर्फ सुन लेना, लेकिन आज आप इस मंत्र की चमत्कारिक लाभ को जान लो। मंत्र जो है मन की शक्ति को जगाने के लिए गुप्त विद्या होती है। तो ये महामंत्र गुप्त नहीं है, और गुप्त इसलिए है क्योंकि इसके टेक्निक आप नहीं जानते। अलग अलग तरह का होता है, और हम एक प्रकार की विद्या को, एक प्रकार की टेक्निक को हमने वीडियो में डाल रखा है। वो आपको, इस वीडियो में जुड़े रहोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो आपने समझा कि महामंत्र क्यों चमत्कारिक है। अब आपके साथ जागृत क्यों नहीं हो रहा, इसमें दो ही शर्त है। पहला, कि आपने जागृत गुरु से नहीं लिया था। दूसरा, आप इसमें भावना नहीं कर पाते। देखिए, इसमें एक कहानी है। एक व्यक्ति रोज राम शब्द सुनता है, लेकिन वही शब्द किसी गुरु से सुनने से चमत्कारिक हो गया। एक कहानी है कि राजा ने संत से पूछा कि मुझे मंत्र बता दो, हम राजकुलों के लायक मंत्र बता दो, राम तो हम रोज जपते हैं। लेकिन साधु जी उनके दरबार में गए और उसने बोला इस राजा को गिरफ्तार कीजिए। उनकी बात कोई भी सैनिक नहीं सुनता है, लेकिन यही बात जो क्रोधी राजा क्रोध में आने के कारण कहता है, तो इनकी बातों को हर कोई सुनता है। उसे गिरफ्तार किया गया। तो यही समझाने के लिए तो मैं आया हूँ कि तुम्हें इस शब्दों पे अधिकार नहीं, और मुझे अधिकार है कि मैं राम कहूँ और आपके काम जो है खत्म हो। तो आप समझ गए होंगे कि जो अधिकारी व्यक्ति है, उन्हें, उनकी बातों में वो बात होती है कि वो हृदय से पुकारता है, हृदय से बोलता है, जहाँ से उत्पन्न हो रहे वो शब्द वहाँ से कहता है। तो आपको जागृत गुरु से मंत्र लेनी चाहिए। लेकिन आज आप जानना चाहते हो कि लाभ, तो आप लाभ सुन लीजिए। आपके मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने उतने तक प्रयास ही नहीं किया। आप अगर प्रयास करते और करते करते अक्रिय हो जाते तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता। तो मैं आपको बता दूं लाभ, ताकि आप प्रयास करोगे, क्योंकि बगैर लाभ का तो आप कुछ करते नहीं हो। अगर आपने इस महामंत्र को, देखिए महामंत्र इसलिए है कि ये सारी शक्ति देने वाली है, और पत्ते के, फूल, पेड़, टहनी, वृक्षों का कोई और डाल अलग अलग काटने के बजाय आपको यही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आप लाभ जान लीजिए।
1 करोड़ अगर आपने जप कर लिया तो आपकी जन्म कुंडली के सारे स्थान शुद्ध हो जाएंगे, रजोगुण तमोगुण सबका नाश हो जाएगा, सात्विक वृत्ति, मन में प्रसन्नता, शरीर में स्फूर्ति, रोगों के जितने भी लक्षण हैं सब खत्म होंगे। और अगर 2 करोड़ कर लिया फिर तो कहना ही क्या, जन्म कुंडली का धन स्थान भी रूपांतरित हो जाएगा। अलग अलग पत्ते, पेड़, पौधे, पौधे की अलग अलग टहनी को छटनी करने के बजाय जड़ सहित उस खरपतवार को खत्म कर दोगे जो आपके जीवन में बाधा बनी हुई है। तो अगर आपने 2 करोड़ कर लिया तो और भी अच्छी बात, 3 करोड़ जप हो जाए आपका तो आपके सहज स्थान पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी, अर्थात असाध्य कार्य भी साधने लगेंगे। और ऐसे जापक के उद्धार की तो कहना क्या, उसके जीवन में उद्धार ही उद्धार है। उसे धन की कोई चिंता ना रहेगी, मान की कोई चिंता ना रहेगी। 3 करोड़ में सिर्फ है आपको इतने मिलने लग जाते हैं। और 4 करोड़ हो जाए तो जन्म कुंडली का सुख स्थान भी शुद्ध हो जाएगा, शरीर और मन के आघात कम हो जाएंगे, सुख दुख में सब सम रहने लगोगे। 5 करोड़ हो जाए फिर तो पुत्र स्थान भी शुद्ध हो जाता है, जिनके भाग्य में पुत्र ना भी हो तो वह भी पुत्र प्राप्त कर सकता है। जिनके जीवन में पुत्रों की कमी हो, बहुत सारे दवाइयाँ, तो आपको दवाई तो आप लीजिए लेकिन मंत्र का अलग ही प्रभाव है। और अगर 6 करोड़ जप कर लिए फिर तो शत्रु स्थान भी शुद्ध हो जाएगी, जापक की कोई शत्रु ना होगा, अजात शत्रु जैसा होगा, मतलब उनसे सभी प्रेम करेंगे। और अगर 7 करोड़ जप हो जाए तो स्त्री स्थान भी शुद्ध हो जाता है, शादी विवाह नहीं हो रहा यूं ही हो जाए, आपको देख के लोग आनंदित मनाएंगे, महापुरुष पुरुष की कृपा आपको अपार मिलेगी, जितने भी महापुरुष हैं उनके आशीर्वाद मिलेगा, आप स्वयं भी महापुरुष हो जाओगे। और 8 करोड़ जप हो जाए तो मृत्यु स्थान भी शुद्ध हो जाएगा, अकाल मृत्यु नहीं आएगी। 9 करोड़ जप हो जाए तो धर्म स्थान भी शुद्ध हो जाएगा, आपके सामने मंत्र के देव प्रकट हो जाएंगे। और अगर 10 करोड़ शुद्ध हो जाए तो आपके सारे कर्म नाश हो जाएगा और सारे जितने भी आपके तमस कार्य थे सब अक्रिय हो जाएंगे। अगर 11 करोड़ सिद्ध हो जाए तो आप धन, गृह, मान सम्मान सब कुछ पा जाओगे। आपने समझा 11 करोड़, अब 12 करोड़ में तो आप मुक्ति के भटकना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः मुक्त आत्मा हो जाओगे। आपके सामने सारे देव, जिन्हें आप देव करके पुकार रहे थे, जिनकी आप गिड़गिड़ कर रहे थे, वही आपसे आशीर्वाद लेना चाहेगा। आपके पूजा करके लोग मन्नत मांग कर मन्नतें पूरी कर लेगा। और ये मंत्र जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वो मंत्र है कि हर मंत्रों के आगे लगता है तो आपके भ्रम दूर होना चाहिए कि मैं नवान मंत्र पढ़ूं, गुटिका पढ़ूं, सिद्ध गुटिका पढ़ूं कि 1000 मंत्र का जप करूं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बीज मंत्र जिसमें सारे संपूर्ण वृक्ष, सारे ब्रह्मांड की शक्ति छुपी हुई है। लेकिन जैसे ही आप जप करना चालू करोगे और आपके हृदय शुद्ध होने लगेगा, आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह सताने लगेगा। डरना मत, क्योंकि जो भी व्यक्ति ने इस मंत्र का जप किया है उनके साथ बहुत ही भयंकर विस्फोट के साथ समस्याएं आने लगती है। इसका मतलब है कि आप मुक्त आत्मा होने वाले हो। जब आप नदी में तैरते हो तो आपको ठंडी भी लगेगी और पानी से भय भी लगेगा, डूबने का खतरा भी रहता है, पर सच कहें तो ये भौतिक जगत की बात थी, आध्यात्मिक जगत में आप नहीं डूबोगे, आपको बचाने वाला भी है। अगर आपके साथ परीक्षा हो रही है तो आप निश्चित ही परीक्षा के काबिल थे, नहीं तो अब तक तो आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा। तो इस मंत्र को जाप कीजिए और आप निश्चित ही वो चमत्कारी व्यक्ति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आते रहिए, मिलते रहिए। आपने लाभ जान लिया, मंत्र क्यों सिद्ध नहीं हो रहा था ये भी आपने जान लिया, क्योंकि आपने इतना करा ही नहीं था। बस आपको लास्ट बातें बता दूं कि आपने इस मंत्र को जप करना है, और अगर आपने गुरु धारण कर रखा है, नहीं कर रखा है तो भी आप कर सकते हो, अपने गुरु का आशीर्वाद लेते रहो। इस मंत्र को जप करने से सारे रिद्धि सिद्धि आपके साथ हो जाएगी, इसीलिए महामंत्र है। और हमारी भी शिविर होती है, कोई समस्या हो तो शिविर में आइएगा, फ़ोन ना करिए, और शिविर की जानकारी व्हाट्सएप में आपको मिलेगी। बस आपको इनकी भावना रखनी है कि आप मुक्ति के लिए, शक्ति के लिए, आनंद के लिए आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं।